जय हिंद साथियों। फर्स्ट ब्रेन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इसका क्या, इसका इंग्लिश में हेड होता है। हेड का मतलब समझते हैं मुख्य होता है, मतलब पूरे बॉडी को कंप्लीटली यही कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि आपको फिगर दिख रहा है। इस ब्रेन में 3 आपको फिगर दिख रहे हो। एक तो सबसे बड़ा पार्ट जो है कि यहाँ से यहाँ, इसको हम आपको बताएगा 2/3 भाग एक होता है, और एक जो पार्ट होता है उसमें 2 अलग अलग उसके डिवीजन होते हैं। तो समझ सकते हैं, सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, उसको इस सबसे बहुत बड़ा इसका पार्ट आपको दिख रहा है। आपको यहाँ दिखा दें, इसके जो 3 पार्ट्स है कौन कौन से, सबसे जो इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा एरिया में बहुत बड़ा होता है वो सेरिब्रम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये 2/3 का हिस्सा अकेले एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक जो फिगर दिख रहा है ये एक सेरिब्रम अकेला पार्ट्स है। ये सोचने, समझने, याद रखने और भाषा, मतलब बहुत से, मतलब सारे जो भी गतिविधियां सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, आर्डर देने के लिए, रिसीव करने के लिए मोस्टली यही काम करता है। और जो शेष दूसरा जो होता है वो सेरिबेलम, और थर्ड जो होता है ब्रेन स्टेम। इनके बाद मतलब सभी का योगदान होता है, लेकिन जिसका ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और हेल्दी होता है वो सबसे बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति माना जाता है। मतलब सोचने समझने के लिए एक तरीके से कंप्यूटर को मान सकते हैं कि ये जो जो सेरिब्रम होता है किसी भी चीज को मेमोराइज करने का काम करता है। जैसे आप आज कोई भी चैप्टर लर्न किए हैं, कोई भी चीज आप कहीं प्ले में देखे हैं, सुने हैं, अगर ये आपका मजबूत रहेगा तो आपके अंदर से स्टोर कर लेगा, सेव कर लेगा, तो ज्यादा दिन तक स्टोर करता रहेगा। ज्यादा मजबूत है तो इसका लेवल होता है 20 दिन तक, मतलब एक बार कोई चीज सोचने से 20 दिन तक आपके अंदर स्टोर रहती है। 20 दिन के बाद वो लॉस होने लगती है। इसका इसका सेरिब्रम ज्यादा स्ट्रांग होता है, उससे 20 दिन से भी ज्यादा चलता है और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो सेरिब्रम का इसके बहुत ये इन्हीं चीजों के लिए जिम्मेदार है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है और संतुलन, समन्वय और मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। समझ सकते हैं, मतलब आपके बॉडी का जो मांसपेशियां हैं उनको, उनका संतुलन बनाने के लिए एक जिम्मेदार होता है। ब्रेन स्टेम जो होता है, ये जो थर्ड पार्ट ऑफ माइंड होता है, ये सबसे निचला हिस्सा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला हिस्सा सबसे छोटा पार्ट है, ये दूसरा दूसरा पार्ट है। और ये सेरिब्रम मतलब बहुत सबसे ज्यादा जो एरिया में होता है, ये 2/3 में इसीलिए होता है। 2/3 हिस्सा जो होता है सेरिब्रम ही माना जाता है। मतलब अगर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 में 2 के बराबर अकेला वो होता है, और तिहाई जो हिस्सा होता है उसमें दोनों होते हैं। या मस्तिष्क का निचला हिस्सा और हृदयगत सांस लेने, इसका काम क्या होता है कि हृदयगत को कंट्रोल करता है, सांस लेने और नींद जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम आता है। अब जिसका इस सेरिब्रम की बात कर रहे थे, जिसका सेरिब्रम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसके पीछे क्या रीजन छुपा होता है। अब जिसकी मेमोरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कोई भी मतलब क्लास की बात कर लीजिए या कोई एग्जाम की बात कर लीजिए, टॉप कर जाता है। क्यों? जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा हो जाता है। भाई सेरिब्रम मजबूत है, आईक्यू लेवल ज्यादा है, लर्न करने की क्षमता ज्यादा है, मेमोराइज मतलब ज्यादा दिन तक कोई चीज, हमने आज एक चैप्टर याद किया, एक हफ्ता बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करते जाएंगे, पीछे बोलते जाएंगे। और जिसका आईक्यू लेवल, सेरिब्रम ज्यादा मजबूत है, आईक्यू लेवल उसका ज्यादा मजबूत होगा, तो स्टोर करता रहेगा, एग्जाम में सीधी सी बात है वही निकलेगा। बहुत इसे गलती नहीं होती है, इससे कुछ बॉडी पार्ट्स की कुछ अपर और लोअर में होता है। तो इसका एक दिक्कत कहाँ से होती है, ऐसा किस लिए होता है? विटामिन B12, मतलब जिसके पास मेमोराइज करने की कमी होती है, मतलब ज्यादा दिन तक याद नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ खास सुझाव भी है। वो कुछ चीजें उनको यूज करनी चाहिए जिसमें ई तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B12। अब आपको सीधी सी बात बता दें, विटामिन B12 जिस भी चीज में, विटामिन B12 का जो स्रोत है वो आपको चाहे फ्रूट्स हो, चाहे आपको मेवा मिल जाए, कोई भी चीज हो वो आपको खानी चाहिए। और जो चीज है फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्वों की कमी से दिमागी का क्षमता प्रभावित हो जाती है। अन्य तत्वों की कमी मतलब ये है। इसके अलावा अन्य भी जो पोषक तत्व मतलब होते हैं उनकी कमी से ये हो जाता है। नींद की कमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जब आप कंप्लीटली, आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो भी आपका जो मस्तिष्क होता है वो प्रभावित हो जाता है। कम से कम किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे के बीच में सोना चाहिए। और ये भी नहीं आप 14-15 घंटा आप सोच रहे हैं, लोग अगर हम, कोई लोग 6 घंटा सो रहे हैं, 12 18 घंटा सोए,
और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ज्यादा मेमोरी में बढ़ जाएगी। ये भी कुछ कहीं कहीं गलतियां हैं। इसकी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और थायराइड की समस्या दिमागी कमजोरी के कारण बन सकती है। जिसका दिमाग जो ब्रेन होता है कमजोर होता है। क्योंकि आपको हम बता चुके जो थर्ड होता है, थर्ड पार्ट सब जो माइंड होता है, के लिए क्या क्या आपको सोचने की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, और जो विटामिन B12, ओमेगा और 3 फैटी एसिड आप समझ सकते हैं, और खास करके दिमागी जैसी चीजें लेना चाहिए उस व्यक्ति को। तो ऐसी समस्याएं उसको ज्यादा नहीं लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी की मेमोरी बहुत कमजोर हो जाती है, जैसे आज किसी कोई बात इसने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, अगले दिन वो भूल जाता है। तो उसके ये भी रीजन होता है, मतलब सर में चोट लगने से, मतलब ब्रेन इस तरीके से होता है। आपने देखा हो ब्रेन हेमरेज हो जाता है किसी का, मतलब नहीं होता है। तो जो आप देख सकते हैं ब्रेन होता है, इसमें बहुत बदली बदली जो सीख होती है, उनसे भी बदली नसें होती हैं, ठीक है। और उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड एकदम से उसमें आता जाता रहता है। तो किसी कारण बस मतलब उसमें छोटी थोड़ा भी दबाव पड़ जाता है, तो नसें आपस में क्या हो जाती है, एकदम से लड़ जाती है, एक दूसरे में चपक जाती है। तो यही उसका खास रीजन रहता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है।